से लॉकडाउन लगेगा। दरअसल 10 मई से 24 मई तक प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। सभी जिलों में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कल सुबह 6 बजे से लॉकडाउन शुरू होगा और 31 मई तक बिना बैंड बाजा बारात विवाह समारोह में होंगे। केवल 11 लोग ही इसमें शामिल हो सकेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं है। मनरेगा के कार्य स्थगित कर रहेंगे। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। मेडिकल सेवाओं के अलावा सभी प्रकार के निजी और सरकारी परिवहन के साधन बंद रहेंगे। अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन जारी रहेगा। साथ ही अगर राजस्थान में मेडिकल और अन्य इमरजेंसी की बात करें, अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले और एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेंगे। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। चलिए, फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता सुशांत पारिक फिलहाल सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, देखिए, लगातार सरकार की तरफ से सख्ती की जा रही है। पहले वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया गया, लेकिन प्रदेश में जो स्थिति है जस की तस बनी हुई है। अब कल से राज्य में लॉकडाउन रहेगा। किस प्रकार की तैयारियां फिलहाल प्रशासन की तरफ से कर ली गई हैं? देखिए आरुषि, आज जो रिपोर्ट हम बात कर रहे हैं, जिसकी जो मामले आए हैं प्रदेश में, लगातार पिछले कई दिनों से उसी तरह का जो आंकड़ा हम देख रहे हैं। आज भी 17,921 करीब 18,000 के आसपास केस हैं और 159 लोगों की मौत है। यानी पिछले 2-3 दिनों के मुकाबले कुछ कमी आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। ये एक चिंताजनक स्थिति है। दूसरा, पॉजिटिव केस है, उसका भी एक आंकड़ा स्थिर सा है, 16,880। ये एक अच्छी खबर है कि आंकड़ों के मुकाबले ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। आपने कहा पहले वीकेंड कर्फ्यू, फिर जन अनुशासन पखवाड़ा, फिर रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा और अब लॉकडाउन। यानी आखिरी हथियार है सरकार का कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने का। क्योंकि आज जब मुख्यमंत्री बात कर रहे थे गंगानगर और चित्तौड़गढ़ में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के दौरान, तो उन्होंने कहा कि मैंने पीएम से ये बात कही, मैं कई बार दोहरा चुका हूँ कि हमारे पास भले ही कितने संसाधन हों, लेकिन अगर ये आंकड़ा इसी तरह से आता रहा तो संसाधन नाकाफी साबित हो जाएंगे। इस चेन को तोड़ना होगा। और आपने कल की तैयारियों को लेकर सवाल पूछा है, तो कल की तैयारियों का पूरा फोकस जो है अब शहरों के साथ साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों पर है। मैं डीजीपी से बात कर रहा था आपसे कुछ देर पहले, तो उन्होंने कहा कि आज भी हमने सभी जिला मुख्यालयों पर कहा है फ्लैग मार्च निकालने के लिए, और लगातार हम अब कोशिश करेंगे अनाउंसमेंट के जरिए, पुलिस की गाड़ियों के जरिए, लोकल टीम के जरिए कि गाँव में जो है अब पूरी सख्ती के साथ इसकी पालना करवाई जाए। शहरों में तो हम देख रहे हैं कि पुलिस चाक चौबंद नजर आती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये हालात बने हुए हैं कि वहाँ कोरोना तेजी से फैल रहा है और जिस तरह से केसेज आ रहे हैं आयुषी, वो रिकॉर्ड भी नहीं हो रहे हैं। जो मौतें हो रही हैं वो रिकॉर्ड भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि अस्पताल तक वो केसेज पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। वो लोकल लेवल पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं और जाने लोगों की जा रही है। सीएम की चिंता वाजिब है। अब सरकार के बाद पुलिस प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी, कल से शुरू होने वाले लॉकडाउन की सख्ती से पालना करवाई जाए। जितना हो सके लोग अपने घरों में रहे, केवल जो फैसिलिटी है जरूरी कामों के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए, तभी घर से बाहर निकलें। और उससे पहले जो रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में कुछ छूट मिली हुई है, चाहे वो राशन की दुकान हो, पेट्रोल पंप हो, 11 बजे तक का जो समय है वो तय रहेगा। जरूरी सामान लेने के लिए बाहर निकले, अन्यथा नहीं निकले, क्योंकि हालात बहुत विकट हैं। जिस तरह की स्थितियां हैं, आने वाले दिनों में छोटे स्तर पर भी लोगों का इलाज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जयपुर की स्थितियां हम देख रहे हैं कि अब बेड मिलना यहां पर मुश्किल हो गया है आयुषी। जी सुशांत, एक और बात आपसे जानना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का जिक्र आपने भी किया है कि आखिरी हथियार ये सरकार का है, क्योंकि इससे पहले जो भी चीजें लगाई गई नाकाफी वो साबित हुई, आंकड़ा उसी तरह से बढ़ता जा रहा है। अब आखिरी हथियार है, क्या कुछ लगता है, विशेषज्ञों का क्या कहना है कि जो ये लॉकडाउन लगाया गया है, क्या इससे जो आंकड़े हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी? क्योंकि पहले अप्रैल को पीक माना जा रहा था, लेकिन जो स्थिति है जस की तस बनी हुई है, तीसरी लहर की भी अब बात यहाँ पर होने लगी है, तो क्या कुछ लगता है, विशेषज्ञों का क्या कहना है कि क्या लॉकडाउन में आंकड़ों पर किसी प्रकार का यहां पर प्रभाव पड़ेगा?
देखिए, निश्चित तौर पे फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट मानते हैं कि 15 दिनों का सख्त लॉकडाउन जो है वो कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ सकता है। लेकिन सवाल ये आयुषी कि जो लॉकडाउन लगने जा रहा है वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है। फैक्ट्रियां खुली रहने वाली हैं, हालांकि मनरेगा का काम बंद कर दिया गया है, कई तरह की छूट हैं। ऐसे में क्या जो सेमी लॉकडाउन है, एक तरीके से कहें कई तरह की छूट के साथ, वो असर करेगा। लेकिन बड़ी बात यह कि शादियों पर रोक लगा दी गई है, 11 लोग ही रहेंगे दोनों पक्षों के, और बड़े जो आयोजन थे, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, बड़े भोज हो, उन पर रोक लग गई है। गाड़ियां जो निजी चलती थी उन पर रोक है। तो इसका एक असर जो है वो नजर आना चाहिए, खासतौर पर जब धार्मिक स्थल भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। लेकिन अगर ये लॉकडाउन भी कोरोना की चेन को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाता है तो फिर संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ स्टेट को बढ़ना होगा। और आज सीएम जब कह रहे थे कि केवल राजस्थान नहीं, अब तो हालात ये हो गए हैं कि प्रधानमंत्री को ये फैसला करना चाहिए कि पूरे देश में वो लॉकडाउन लगाएं, क्योंकि 1-2 राज्य हैं, गुजरात हो, उत्तराखंड हो, जहां लॉकडाउन नहीं है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल लॉकडाउन है, और सेंटर लॉकडाउन लगाता है तो चीज़ें एक रूपता आएगी, गाइडलाइन में एक रूपता आएगी, और उसकी पालना भी आसान हो सकेगी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 24 मई तक जो लॉकडाउन है, हालांकि उसकी अवधि बढ़नी तय है, ये मानिए आप, आगे अवधि बढ़ाई जाएगी, लेकिन उसमें आंकड़े कम आएंगे और पीक के बाद हम उम्मीद करें कि धीरे धीरे हालात सुधरेंगे। लेकिन नागरिकों की भूमिका आयुषी बहुत महत्वपूर्ण है, और नागरिकों को समझना चाहिए कि ये जो सेकेंड वेव है ये बहुत खतरनाक है, और इसके बाद तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। ऐसे में हमें सावधान रहना है और संसाधनों को बढ़ाना है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन की चुनौती तो बन ही गई है, लेकिन अब यहाँ पर जनता को समझना होगा कि किस तरीके से वो कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करे, ताकि कोरोना की जो ये चेन है इसे तोड़ पाने में हम कामयाब हो पाए। बहुत धन्यवाद सुजान पारीक तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है।